हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज के इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो के अंत होते होते आप सब नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सबसे अच्छा तरीके से बन रहा होगा, आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 थ्योरम्स के ऊपर में बात करने वाले हैं। पहला थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इन चारों थ्योरम्स को सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं, इसकी मदद से क्या हमें बेनिफिट्स मिलता है, ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला थ्योरम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, सारे थ्योरम्स को वन बाय वन करके बहुत ही अच्छे वे में डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम आपको बताता क्या है। जैसे कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हम अगर थ्योरम्स ना पढ़ें तो हमसे क्वेश्चन ना बनेगा, ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया है कि अगर आपको कोई सा भी थ्योरम्स नहीं आता है, केवल आपको KVL KCL आता हो, अगर वो भी नहीं आता है तो अगर आपको केवल सिंपली ओम्स लॉ आता है फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जो भी आपसे पूछा आप सब चीज़ें निकाल सकते हो। बट क्या सर, हमें थेवेनिन्स थ्योरम, हमें नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको दे दिया जाता है ना कभी कभी, तो वहाँ पे आपको ये जो नॉर्मल तरीका आप अपनाते हो उसकी मदद से थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है आपसे आंसर भी ना आए, है ना। बन सकता है बट हो सकता है आपसे ना बने, इसलिए हम लोग थ्योरम्स का यूज़ किया करते हैं ताकि हमें जो रास्ता बड़ा होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उन सब चीज़ों को हम लोग आसानी से करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। ठीक है, चले फिलहाल अभी नेटवर्क थ्योरम, सबसे पहला थेवेनिन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम बोलता क्या है कि अगर आपके पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहने का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि मान लो 2 से 4 रजिस्टर लगे हों, आपका 1-2 वोल्टेज सोर्स लगे हों, और इंडक्टर पे लग सकता है, बट इन जनरल जो अभी आप DC सर्किट पढ़े हुए उसमें केवल आपको वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रजिस्टर मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि थेवेनिन्स थ्योरम आपको बताता क्या है कि अगर आपके पास एक सर्किट है, आपके पास एक नेटवर्क बना के दिया गया है जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट, वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर और ये सब कनेक्टेड है, तो थेवेनिन्स थ्योरम उस नेटवर्क को, उस जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं, उन सबको एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है और उस नेटवर्क का नाम हो जाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, सिंपल तरीके से समझना आप क्या कहता है थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, ठीक है जी, अगर आपके पास एक नेटवर्क है तो इस नेटवर्क को मान लो, इस नेटवर्क में कोई रजिस्टर कनेक्टेड होगा, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा, करंट सोर्स कनेक्टेड होगा। तो थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से हम इस नेटवर्क को एक सिंपल सर्किट में या सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें केवल 3 ही एलिमेंट लगा होता है आपका। ठीक है जी, एक होता है VTH जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, और एक होता है आपका RTH जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। मतलब एकदम बात क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये थेवेनिन्स कहता क्या था। कहता ये था कि अगर आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को आप थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। वोल्टेज सोर्स को हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज और ये RTH को बोलेंगे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है सर, इतना तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा सा नेटवर्क होगा, हमें थेवेनिन्स की मदद से एक छोटा सा नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह आता है कि निकालेंगे कैसे, मतलब हम कैसे VTH कैलकुलेट कर सकेंगे, हम कैसे RTH कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये बड़ा टास्क होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो फॉर VTH, आपको VTH कैलकुलेट करने के लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा? VTH कैलकुलेट करने के लिए आपको जिसके भी, मतलब जिस भी लोड के अक्रॉस, जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस, जिस भी कंपोनेंट के अक्रॉस, और रजिस्टर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, जिसके भी अक्रॉस आपको निकालना है VTH, उसको रिमूव कर देना है सबसे पहला। मतलब सबसे पहला स्टेप्स होगा आपका रिमूव द लोड। जिस भी लोड के अक्रॉस आपको निकालना है, रिमूव द लोड एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये ओपन सर्किट वोल्टेज को ही हम लोग बोला करते हैं VTH। ठीक है, थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम रिमूव करेंगे और कैसे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, दैट्स इट, इतना है।
अगर आपको RTH निकालना है, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले वहीं से निकालेंगे जहाँ से लोड के अक्रॉस हम लोग RTH निकालेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर होगा, आपको जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगे होंगे सबको आपको कर देना है शॉर्ट सर्किट, और जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स लगे होंगे सबको आपको कर देना है ओपन सर्किट। ठीक है, अगर कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर डिपेंडेंट करेंट सोर्स होगा तो उसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, तो इतनी सारी कॉन्सेप्ट के साथ आप एक अच्छे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट की बात। हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे अभी और आपको दिखाएंगे कि कैसे थेवेनिन्स थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। आज हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस के ऊपर ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बट आप कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में यूटिलाइज करते हो, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन हमने लिया, ये 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका 4 ओम है। यही बोला लोड है ए और बी, यहाँ पे पॉइंट शो कर देते ए और बी है। ठीक है, और ये आपका 4 वोल्ट है, ऐसा एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा यहाँ पे IL का वैल्यू बताओ। ठीक है, मतलब लोड करेंट का वैल्यू बताओ। ऐसा नहीं है अगर हमें थेवेनिन्स नहीं पता हो तो IL नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा बिल्कुल। IL कैसे निकलेगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे अगर लोड मानना है तो यहाँ पे करंट X मान लो, प्लस माइनस कर दो, वोल्टेज निकाल लो और ये प्लस करते करते चले जाओ। वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आप वैसे भी बता सकते हो। दूसरा तरीका है सर, इसमें मेश एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें अगर I1 मान ले करंट में, इसमें I2 करंट मान ले, तो दोनों में हम लोग अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं I2 का वैल्यू। ठीक है, तीसरा तरीका ये भी होगा कि यहाँ पे क्यों ना हम नोडल एनालिसिस कर ले, मतलब यहाँ पे वोल्टेज भी मान लेंगे और नोडल एनालिसिस के थ्रू भी हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, मतलब हम लोग IL निकाल सकते हैं। हमें भी यहाँ पे क्या सीखना है, हमें सीखना है कि थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से हम IL को कैसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका VTH निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि जब भी अगर आपको VTH निकालना हो, मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना हो, तो लोड को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स लोड को रिमूव करना है और उसके क्रॉस में जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप्स होगा आपको लोड को रिमूव कर देना। चलो जी, लोड को रिमूव कर दिए। ठीक है, हमने लोड को रिमूव कर दिया और यहाँ पे जो भी आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज को ही हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब ये VTH आपको कैलकुलेट करना है। आपको बात समझ में आ रहा होगा, देख लो, अगर ये ब्रांच आपका ओपन है, मतलब अगर ये वाला ब्रांच आपका ओपन है, दैट मीन्स इसमें कोई करंट जा नहीं रहा होगा, 0 एम्पियर है ना। अगर ये ब्रांच ओपन है तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा, 0 एम्पियर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कितना होगा, 0 वोल्ट। 0 × 2 तो 0 वोल्ट ही ना, इसमें 0 करंट जा रहा है, मतलब 0 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। यानी अगर ये VTH है, यहाँ पे तो ड्रॉप हो ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, VTH ही होगा, राइट ना। ये देखो, ये VTH था, ऐसा भी बोल सकते हैं। 0 ये वाला क्या है, VTH है। ठीक है जी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 का हो रहा है, मतलब जो VTH यहाँ पे है वही VTH यहाँ पे भी है। यानी हमें निकालना क्या है, हमें अगर VTH निकालना है, अगर हमें थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, तो ये 2 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर हम वो फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि VTH का वैल्यू कितना है। क्लियर ना। अगर हम ये निकाल लेंगे कि ये 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि VTH का वैल्यू कितना है। अब ध्यान से समझना, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कैसे निकालोगे। आप ये बोल सकते हो कि मान लो सर यहाँ से करंट अगर I हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट हमने I निकाल दिया, यहाँ पे देखना क्या कोई आगे करंट जा रहा है क्या, नहीं, तो आगे नहीं जा रहा है, मतलब यही I करंट कहाँ चलाएगा, इसमें चलाएगा। ना आप ये बोल सकते हो कि इस लूप में जो करंट दौड़ रहे हैं ना वो I है। ठीक है, क्योंकि आगे तो कोई करंट जा नहीं रहा, पीछे से करंट अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि I निकल रहा है, मतलब वो नीचे जा रहा है, मतलब इसी लूप में केवल चल रहा है, आगे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब इस वाले लूप में हम लोग KVL लगा लेते हैं। देख लो, ये प्लस माइनस बोल लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस बोल लेते, तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस, हम स्टार्टिंग का साइन लिखते हैं तो लिख लेते हैं चलो -4, यहाँ पे हो जाएगा +2 × I,
समझ रहे हो ना। देखो -4 और +2 इंटू क्या हो जाएगा आई, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे आप तो ये 4i इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मतलब आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू आएगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है जी 1 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताना, फिर VTH का वैल्यू कितना, समझ में आ रहा है ना। अगर आई का वैल्यू 1 एम्पियर आया तो इस लूप में कितना करंट दौड़ रहा है, 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, मतलब इसमें भी कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें भी कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, हमें VTH निकालना था इस रजिस्टर के अक्रॉस वाला वोल्टेज, तो VTH का वैल्यू आ गया समझ लो। यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, करंट कितना 1 इंटू रजिस्टेंस कितना 2, मतलब कितना आया 2 वोल्ट। ठीक है, यानी आपने VTH का वैल्यू कैलकुलेट करा और दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। और हमें निकालना है RTH का वैल्यू। तो देखो बहुत सिंपल है RTH का वैल्यू भी निकालना। RTH के वैल्यू के लिए हमने आपको बोला था कि सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे सबको आपको कर देना है शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखना इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उसको आपको कर देना है ओपन सर्किट। तो जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। सर्किट को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देखो सर्किट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो सर्किट कुछ ऐसा है आपका, ये ठीक है, ये सर्किट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। और ये इसी के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। ठीक है, लोड के अक्रॉस RTH निकालना है। चलो यहाँ हमें ये था टर्मिनल और ये बी था टर्मिनल, इसी के अक्रॉस हमें RTH निकालना है। और ये 4 वोल्ट था। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको RTH निकालना हो तो सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट सर्किट। इसको क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट। उसके बाद निकाल लेना है RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 2 का पैरेलल कितना, 2 का पैरेलल कितना 1 निकाल सकते हो आप। 2 पैरेलल 2 सॉल्व करना है तो इसका कितना आएगा रिजल्टेंट 1, और 1 और 2 किस में हो जाएगा सीरीज में, मतलब कितना आएगा 3 ओम। तो RTH का वैल्यू कितना आएगा पता चल रहा है आप सबको, 3 ओम आ जाएगा। यानी इस पूरे सर्किट को हम लोग एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर, ये VTH होगा। और ये VTH का वैल्यू कितना आया है 2 वोल्ट आया है। इसके सीरीज़ में एक RTH होगा, ये RTH का वैल्यू कितना आया है 3 ओम आया है। और यहाँ पे पॉइंट A था और यहाँ पे पॉइंट B था और यहीं पे लोड आपका कनेक्टेड था जिसका वैल्यू था 4 ओम। ठीक है, और यहीं पे आपको I का वैल्यू निकालना था, है ना। लोड में ही क्या निकालना था, I का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, निकल गया समझ लो। अगर यहाँ पे I का वैल्यू पूछ रहे हैं तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से अगर I का वैल्यू निकालना है तो VTH डिवाइड बाय RTH प्लस 4, है ना। सर्किट में एक वोल्टेज लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज का वैल्यू कितना 2 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 3 और 4 कितना 7। तो I का वैल्यू आएगा 2/7 एम्पियर। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करना है तब। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। चलिए, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसको हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और फिर IL का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप्स होगा, अगर हमें IL का वैल्यू निकालना है तो लोड को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर IL का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला स्टेप्स लोड को रिमूव करना है और वहाँ पे जो भी आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा वही होगा आपका थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो देखिएगा सबसे पहले हम लोड को रिमूव करेंगे। तो ये लोड को हमें रिमूव कर देना है। सर्किट को यहाँ पे देखना ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है एक्चुअली अगर आपको समझ में आता है तब। ठीक है, ये 4 एम्पियर और ये 2 ओम बना लेते हैं, ये आपका 1 ओम है, ये बैटरी है। ठीक है, और ये आपका 2 ओम है। चलो जी, तो इसको तो रिमूव कर देना है। हम लोग लोड को रिमूव कर दिए और यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे VTH। वैल्यू लिख लेते हैं, ये 2 ओम है आपका, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है और ये आपका 2 वोल्ट है, राइट। ये आपका 1 ओम है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज VTH निकालना है। हमने लोड को रिमूव करा और यहाँ पे जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। अब आप बोल सकते हो कि सर ये अगर ओपन सर्किट है ही, अगर ये टर्मिनल ओपन है तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा, 0 एम्पियर जा रहा होगा। हाँ, 0 एम्पियर जा रहा होगा क्योंकि ओपन है। ठीक है, अच्छा अगर ये ओपन है तो आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, देखो 4 एम्पियर। हाँ जी, ये 4 एम्पियर आगे भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 एम्पियर, क्या आगे भी जाएगा, क्या नहीं, आगे तो 0 जा रहा है ना। तो ये जो 4 एम्पियर आ रहा है वो आगे तो जा नहीं रहा, मतलब कहाँ जाएगा, नीचे।
4 एम्पियर। यानी आप बोल सकते हो कि ये 4 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा, यानी इस वाले लूप में जो करेंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है सर, बन गया, समझ लो। फिर अब आप ये बोल सकते हो ये 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हम ऐसा लिख दें क्या कि करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो गया? हाँ, हो गया। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस जिसका वैल्यू 1 ओम है, अगर यहाँ पे आप वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 4 करंट आ रहा है, 1 रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो 4 × 1 कितना? 4 वोल्ट हो गया। ठीक है सर, अगर ये 4 वोल्ट हो गया तो ये देखो यहाँ पे कितना वोल्ट था? 2 वोल्ट। यहाँ पे अगर ग्राउंड मान लेते हैं मतलब 0, लोअर से हायर जाएंगे। जो मेरे से पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जब भी लोअर से हायर जाओगे आप तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना? 2 वोल्ट। और ऊपर हायर जाओगे तो देखो यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट है, और हायर जाओगे तो माइनस से प्लस जा रहे हो, मतलब 2 में 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना? 6 वोल्टेज। समझ में तो आ रहा है ना सबको? जब कभी भी आप सर्किट में लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज के साइड जाते हो तो बीच में जो भी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नीचे वाले में ऐड हो जाता है। जब भी आप हायर से लोअर के साइड में आते हो तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ऊपर वाले में सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे था 0, यहाँ पे वोल्टेज था देख लो 2 वोल्ट। यहाँ पे आप ऐसा शो करवा सकते हो कि ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, जब भी हम माइनस से प्लस जाएंगे अपर प्लेट का या अपर पॉइंट का अगर वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा, यानी 2 वोल्ट। जब भी माइनस से प्लस जाएंगे तो 2 में 1, यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप है 4 वोल्ट, तो 2 में 4 ऐड होगा 6 वोल्ट। तो बोलोगे यही तो VTH था सर, क्योंकि इसमें तो कोई ड्रॉप ही नहीं होता ना, इसमें तो 0 वोल्ट होगा क्योंकि करंट 0 है। ये 2 में वोल्टेज ड्रॉप 0 था, मतलब ये जो VTH है वो यही VTH है। हाँ जी, यही VTH है, मतलब VTH का वैल्यू कितना? 6 वोल्ट। ठीक है, VTH का वैल्यू कितना? 6 वोल्ट। निकल गया? हाँ, निकल गया। चलो, अच्छा अगर RTH निकालना है तो क्या करोगे आप? RTH का वैल्यू देखकर ही बता सकते हो ना भाई। देख लो, अगर RTH आपको निकालना है तो RTH यहाँ से ही निकालोगे आप। हाँ जी, अगर RTH निकालना है तो सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे सबको आपको करना है शॉर्ट सर्किट, और जितने भी इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स होंगे उसको करना है ओपन सर्किट। तो यहाँ पे एक छोटू सा डायग्राम बना लेते हैं उसको निकालने के लिए। देख लो, ये 2 ओम मान लो और ये आपका 1 ओम है। ये वोल्टेज सोर्स था, ये क्यों बना है वोल्टेज सोर्स? बोलोगे बार बार क्यों बना रहे हो, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो ना। कर दिए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे करेंट सोर्स है तो बोलो करेंट सोर्स को क्या करोगे आप? ओपन सर्किट। ठीक है, इसका वैल्यू 2 ओम है, इसका वैल्यू 1 ओम है, और आगे आप बना सकते हो ये हो गया 2 ओम, और यहीं से आपको RTH देखना है या RTH निकालना है। ठीक है ना? चलो, अब RTH का वैल्यू कितना हो गया? देखो, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, नहीं कर रहा। यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 0। हाँ जी, 0। यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 0। अच्छा, इस वाले रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें इस वाले की, तो इसमें तो 0 एम्पियर करंट जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर 0 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा ना, नहीं रहा। हाँ, 0 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। मतलब अगर आपको RTH निकालना है तो 1 और 2 केवल क्या हो जाएंगे? 1 और 2 सीरीज में हो जाएगा, मतलब RTH का वैल्यू कितना? 3 ओम। ठीक है, सर्किट को आपने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में बना लिया, और वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल होगा सिंपल सा ये। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे VTH, और यहाँ पे आप लगाओगे RTH, और यहाँ पे लगाओगे लोड। ठीक है जी, चलो, ये लोड का वैल्यू था आपका 3 ओम, ये था RTH का वैल्यू आया आपका कितना? 3 ओम। RTH का वैल्यू भी 3 ओम, वाह। ये भी RL का वैल्यू भी 3 ओम था। चलो, ये था आपका, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं बल्कि यहाँ पे करेंट सोर्स था, तो ये हम लोग करेंट सोर्स दिखाएं, सॉरी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल बना रहे तो करेंट सोर्स नहीं ना, थेवेनिन्स वोल्टेज दिखाएंगे। और यहाँ पे थेवेनिन्स वोल्टेज होगा, ये थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, जिसका वैल्यू कितना होगा? 6 वोल्ट। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 6 वोल्ट। अब अगर आपको यहाँ पे IL निकालना भी है, निकल जाएगा सर। अगर IL निकालना है तो क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है वही तो होगा ना IL। हाँ, 6 बटा कितना? 6 बटा 6 यानी कितना? 6/6, 6 वोल्ट बटा 6 ओम, कितना? 1 एम्पियर। दिस इज द IL। ऐसे ही आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने हैं और आपको थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको एक थोड़ा सा चीज़ हम यहाँ पे एनालिसिस करवाना चाहेंगे, देख लो। अच्छा, आपको दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि सर आप जब भी थेवेनिन्स थ्योरम लगा रहे हो ना, तो जब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते हो तो जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना वो जस्ट वोल्टेज सोर्स के जैसा दिखता है, मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल, देख लो,
यानी जब भी हम ये पूरे सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में बनाते हैं तो ऐसा ही तो बनाते हैं ना, देख लो ऐसा ही तो बनाते हैं। एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे लोड लगा होता है। यानी इस पूरे जब हम लोग सर्किट को एक थेवेनिन्स मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के जैसा होता है। एक प्रैक्टिकल यहाँ पे VTH होता है आपका, और यहाँ पे इसके सीरीज में क्या होता है, RTH होता है। यही है ना थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ, यानी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग अगले थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, उस चीज़ों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थेवेनिन्स वाला पार्ट्स क्लियर होगा। चलो जी, तो सेकंड हम लोग बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम्स के बारे में। नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, तो नॉर्टन्स थ्योरम बेसिकली आपको ये बताता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम आपका एक सिंपल वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता था, आपको नॉर्टन्स थ्योरम एक बड़े से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे VTH जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको एक करेंट सोर्स, मतलब एक नॉर्टन करेंट सोर्स, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता है। ये बहुत ही सिंपल सा है। नॉर्टन्स थ्योरम आपका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करता है, जिसमें आपका एक क्या लगा होगा, जिसमें लगा होगा आपका एक करेंट सोर्स, और उसके पैरेलल में क्या लगा होगा, एक नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्टन करंट, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये तो बहुत सिंपल है सर। अगर थेवेनिन्स की बात आप कर रहे हो तो उसके सीरीज में लगता था रेजिस्टेंस उसका, अगर नॉर्टन्स की बात करो उसके पैरेलल में लगता है, बाकी तो सेम है। हाँ, अच्छा फिर याद रखना, देख लो वहाँ पे अगर VTH आपको निकालना था तो VTH निकालने में आप करते क्या थे, अगर आपको VTH निकालना होता था आप करते थे लोड को रिमूव, और वहाँ पे जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज होता था वो आप निकाला करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम है, बट थोड़ा सा देखो कंपैरेटिवली आप याद रख सकते हो। अगर आपको नॉर्टन्स करंट निकालना है तो सबसे पहले आप लोड को करोगे रिमूव, सबसे पहले लोड को करोगे रिमूव, और उसके करोगे फिर से शॉर्ट। क्या बोल रहे हो सर, रिमूव शॉर्ट नहीं समझ आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको नॉर्टन्स करंट निकालना होगा तो जिस भी ब्रांच के अक्रॉस निकालना होगा ना, सबसे पहले उसको हटा देना, मतलब ब्रांच को हटा देना है, उसके बाद उसको शॉर्ट कर देना है, और वहाँ पे जो भी शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्टन करंट। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे आसान वाला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था, चलो जी, ये 4 वोल्ट है आपका और ये 2 ओम था, ठीक है, और ये 2 ओम है। आपको ना कॉन्सेप्ट एकदम से तगड़ा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन कोई सा भी आए ना तो तुम कर लो। ये 2 ओम और ये आपका 4 ओम था, ठीक है, इसी को हम लोड बोला कर रहे थे। चलो जी, ठीक है जी। अच्छा सर, अगर इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हमें कन्वर्ट करना है, हाँ कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले लोड को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। हाँ, ये तो VTH का कॉन्सेप्ट था ना सर, हाँ VTH का था, सबसे पहले लोड को रिमूव करना पड़ता है, और यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है उसी को आप बोलते हो थेवेनिन्स वोल्टेज, उसी को बोलते हो थेवेनिन्स वोल्टेज। ये क्या बोलता है, ये भी सेम से देख लो। अगर आपको नॉर्टन्स करंट निकालना है तो सबसे पहले आप सर्किट को, ये लोड को रिमूव कर दो, सबसे पहले आप लोड को रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद इसको शॉर्ट कर देना है। क्या कह रहे हो सर, बहुत सिंपल तो कह रहे हैं। अगर आपको नॉर्टन्स करंट निकालना है तो सबसे पहले लोड को क्या कर दो, रिमूव कर दो, और उसके बाद उस टर्मिनल को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है, और ये जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्टन करंट। दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा जो अच्छे बच्चे होंगे कि सर, यानी हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो थेवेनिन्स मॉडल है, जो थेवेनिन्स मॉडल है वो ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ जी बिल्कुल, जो थेवेनिन्स मॉडल है वो ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिल्कुल है। ये जो नॉर्टन्स मॉडल है सर्किट का, ये शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि ये जो आप आईएन का डिसाइड कर रहे हो डायरेक्शन, वो नीचे ही क्यों नहीं ऊपर लिख दो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, जनरली हम लोग आईएन का जो डायरेक्शंस होता है वो नीचे ही करके दिखाया करते हैं। जब भी लोड को हटाओ तो आईएन का डायरेक्शन आप हमेशा डाउनवर्ड्स रखना, ठीक है, हमेशा आईएन का जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स रखना।
चलो आई एन का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखो एकदम ध्यान से बोर्ड पे आपको कंसंट्रेशन के साथ बने रहना है और आपको कितना आसानी में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को देख लो। अब ऐसा नहीं कि इसमें लग जाओ तुम केवीएल में, केसीएल में, नोडल एनालिसिस करने लगो, नहीं यार, इसको आपको एकदम फास्ट वे में करना है। तो कैसा करो देख लो। अच्छा हम ये बोल रहे हैं कि चलो सर ये तो शॉर्ट हो गया, ठीक है सर हमें आई एन निकालना है, हाँ जी ठीक है, हम यहाँ वाला करंट आई निकालना चाहते हैं जी। देखो कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से बैटरी से जो करंट निकल रहा है अगर वो निकालना चाहते हैं हम, तो हम बोलेंगे ना सर्किट का टोटल वोल्टेज और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट। हाँ जी बिल्कुल, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो निकलिए, देख लो 2 का इक्विवेलेंट कितना 1 और 1 और 2 3, यानी अगर हमें आई निकालना है, अगर हमें आई निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 2 का पैरेलल 1 और 1 और 2 3 सीरीज में, तो 4 बाई कितना 3, यानी आप बोलोगे यहाँ से जो करंट जा रहा है ना सर उसका वैल्यू कितना है 4/3 एम्पियर। हाँ जी 4/3 एम्पियर बिल्कुल। अच्छा अगर यहाँ से 4/3 एम्पियर आ रहा है, सोचो तुम लोग, यहाँ से अगर 4/3 एम्पियर आ रहा है तो यही करंट इधर जाएगा कुछ और कुछ इधर जाएगा। अब पूछने की बात ही नहीं सर, हमें तो पता चल रहा है सर पीछे से करंट आ रहा है और 2 अलग अलग ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं करंट डिवीजन की नहीं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप करंट डिवीजन रूल यहाँ पे लगा सकते हो तो बोलो कैसा हो जाएगा, ये 4 जो भी पीछे से मैग्नीट्यूड का करंट आ रहा है, मान लो यहाँ पे 4/3 एम्पियर है, 4 एम्पियर होता है, जो भी होता आप वो निकालते। अब देखो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर इक्वली बढ़ जाएगा, मतलब जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा, तो 4/3 का अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी इधर, बोलिए कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर हो जाएगा, इधर भी कितना जाएगा 2/3 एम्पियर आ जाएगा। आई एन का वैल्यू कितना पता चला तुम्हें 2/3 एम्पियर, बोलो क्लियर ना। तो ये अप्रोच आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को करें और लग जाए केवीएल केसीएल करने में, तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आपको तो पता ही है एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम होता है, क्योंकि यार बच्चे आता तो सबको है यार, है ना। अगर उसको 1 घंटे टाइम दे दिया जाए कि सोच के बच्चे ले तो बना लेगा ना। अगर 1 घंटे टाइम दे दिया हम आपको एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है या नहीं आता है ये तो अलग बात है, आपको टाइम पे बना पाते हो कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के साथ ही ऐसा होता है कि बोलते हैं कि भैया मेरा तो क्वेश्चन छूट गया, मेरा टाइम ही नहीं मिला, मतलब करते रहेगा, एग्जामिनेशन लेके चला गया कॉपी। तो वो चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट मेंटेन रखना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं हम ये कॉन्सेप्ट से करेंगे, धड़ से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमने आई निकाला, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस देखा, V/R करा तो 4/3 एम्पियर पता चला। यहाँ पे हम करंट डिवीजन देख लिए तो आई एन का वैल्यू 2/3 एम्पियर हो गया, ठीक है। अच्छा सेकेंड थिंग आपको RTH निकालना है, RN निकालना है। आई एन तो निकाल लिए ना, ये हुआ नॉर्टन करंट आपका, ठीक है, ये हुआ नॉर्टन करंट, तो नॉर्टन करंट आपने निकाल लिया। अब सेकेंड क्या निकालोगे RN, आई एन निकल गया, सेकंड क्या निकालोगे RN। ध्यान रहे आपको, जैसे आप RTH निकाला करते थे ना, सेम कॉन्सेप्ट आपका RN का भी होता है। जो आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में लगाया करते थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर देना है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको RN में भी लगाना है। मतलब RN और RTH में कोई डिफरेंस नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब सर कह सकते हैं कि RTH इक्वल टू RN, हाँ कह सकते हैं, मतलब आप RTH इक्वल टू RN कह सकते हो। अगर ऐसा कह सकते हो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं रहा सर, बिल्कुल। अगर यहाँ से आपको निकालना है RTH का वैल्यू तो देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, ये बोलो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दें शॉर्ट, है ना, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे शॉर्ट, ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 ओम है, और ये आपका भी 2 ओम है आगे। चलो जी, और यहाँ से आपको RTH का वैल्यू देखना है ना, यहाँ से आपको RTH का वैल्यू देखना है, देख लेते हैं फिर। अगर RTH का वैल्यू देखना है तो 2 का पैरेलल कितना 1 और 2 कितना 3, मतलब RTH, अरे यार RTH नहीं, इसको RN बोला करो बेसिकली। देखो RTH RN एक ही होता है ना, तो RN का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो RTH वही RN होता है, जो प्रोसेस RTH निकालने का होता है वही प्रोसेस आपका RN निकालने का भी होता है। तो RTH इक्वल टू RN इक्वल टू कितना 3 ओम, राइट ना, ठीक है। यानी इस सर्किट को हमने एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करा। और वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा होगा सर, तो आप बोलोगे एक नॉर्टन करंट होता है सर IN, उसका वैल्यू कितना निकाला आपने, उसका वैल्यू निकाला 2/3 एम्पियर, ठीक है। IN का वैल्यू कितना निकाला हमने 2/3 एम्पियर। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है
इसको हम लोग बोलते हैं आर एन सर। और ये आर एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है सर। और यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा, उसको भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू था 4 ओम। और यहाँ पे हमें लोड करंट निकालना था सर, ठीक है, राइट ना। यहाँ पे हमें लोड करंट निकालना था सर, IL निकालना था। अब बोलो इतना चीज़ सबको क्लियर ना। ये सर्किट को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करने के बाद नॉर्टन इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। उसमें एक नॉर्टन्स करंट लगा होगा, करंट सोर्स लगा होगा, और एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये लोड लगा होगा। पर आपको IL निकालना, तो यहाँ के बाद दिख जाना चाहिए सबको कि IL का वैल्यू कैसे निकलेगा। आप बोलोगे पीछे से करंट आ रहा है जिसका वैल्यू आपका 2/3 एम्पियर है, यहाँ दोनों बट रहा है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग निकाल लें IL का वैल्यू। जब निकालेंगे तो लगा देंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन कैसे लगेगा सर, तो करंट डिवीजन जब लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए 2/3 एम्पियर आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है 2/3। जिस भी ब्रांच का आपको निकालना होता है तो अपोजिट ब्रांच से मल्टीप्लिकेशन करते हो, मतलब 3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी कितना, 7, राइट, सही है ना। 2/3 हो जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा। आप बोलोगे 3 से 3 तो कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 2/7 एम्पियर। लोड करंट कितना है, 2/7 एम्पियर। आपको याद होगा इस क्वेश्चन को जब हमने थेवेनिन्स मॉडल से करा था, जब हमने थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से भी करा था, लोड करंट का वैल्यू 2/7 एम्पियर ही आया था। तो ऐसा नहीं कि आप अगर कॉन्सेप्ट बदलोगे, थेवेनिन से कर रहे हो, नॉर्टन से करोगे तो आंसर गलत आएगा, नहीं, आंसर सेम ही आएगा। बस हम कॉन्सेप्ट, अब देखो इसमें भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है सर, मतलब इसमें डाउट्स रहता है बच्चों को, ये रहता है कि अगर आपको लगता है ना कि हम नहीं सर हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है, मतलब हमें ये कंफर्ट फील नहीं होता ये VTH RTH निकालने में, हमें IN RN निकालने में कंफर्ट होता है। ये RN और RTH तो एक ही बात है, मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलो या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो, वो तो बात सेम ही है। सर हमें ना VTH निकालने में बहुत कंफर्ट फील होता है, हम सर्किट को बहुत आसानी से VTH निकाल लेते हैं, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। हमें सर IN निकालने में कन्फ्यूजन होता है, सर हम नहीं कंफर्ट फील करते। उसके लिए भी बहुत अच्छी सी बात है। अच्छी सी बात ये है कि मान लो अगर आपको इस सर्किट को समझे ना, सब लोग समझ गए होंगे। अगर मान लो आप थेवेनिन्स मॉडल बनाने में अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हो, अपने आप को कंफर्ट फील करते हो, तो ज़रूरी नहीं आप नॉर्टन पे जाओ, ठीक है। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि हम आपको बताए थे ना, देख लो जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल होता है आपका, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है सर। हाँ जी, ये RTH है और ये VTH होता है, ठीक है। ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। अच्छा, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। और देखो यहाँ पे हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मॉडल अगर बनाए हैं तो नॉर्टन का यहाँ पे एक करेंट सोर्स होगा, हाँ जी बिल्कुल, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, हाँ जी, ये देख लो IN है, और ये आपका क्या है, RN है, और यहाँ पे लोड E और B बोल दो। देखने से क्या पता चल रहा है आपको, ये सर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है और ये आपका प्रैक्टिकल करेंट सोर्स है। हमें तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना सर, यानी अगर हमें आप बोल सकते हो कि अगर आप इसमें कंफर्ट फील करते हो, अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो आप ये निकाल लो ना और इससे ये बना लो। कैसे सर, बन जाएगा, देख लो। ये अगर वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अगर आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना रहता है, आपको तो आता है ना कैसे, जो RTH है वही RN बन जाएगा, है ना। जो सीरीज में लगा होता है उसी को हम लोग पैरेलल में उठा के रख देते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो RTH को RN बना देते हैं। या IN का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, अगर आप IN का वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना निकालोगे, बोलो, VTH डिवाइड बाई RTH, है ना, VTH डिवाइड बाई RTH, तो बन गया है। यानी आप आसानी से, अगर आपको थेवेनिन्स मॉडल भी कंफर्ट फील होता है, अगर आप उसमें भी स्ट्रांग हो, तो आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। या आप, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो करंट निकालने में बहुत कंफर्ट फील करता है अपने आप को, वो शॉर्ट सर्किट करंट निकालना जानता है अच्छे से, तो वो आसानी से ये इसकी मदद से भी ये बना सकता है। बना सकते हो ना। ये RTH को तो सीरीज में लगा दो और जब वोल्टेज सोर्स निकालना वो तो मल्टीप्लाई कर दो, IN इंटू RN, ठीक है। तो आप ये दोनों मतलब इंटर कन्वर्टिबल होता है एक दूसरे से। तो आप कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे को आप एकदम आसानी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो अगले हम लोग, आई थिंक आपको नॉर्टन थ्योरम क्लियर होगा, राइट। अगले हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। चलिए, तो अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता क्या है, जैसे मान लो अगर आप एक सर्किट बनाते हो, एक सर्किट बना लो, जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी बोल देते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RS, ठीक है,
और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है RL। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसके सीरीज रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड है। तो कब आपका सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, इसका कंडीशंस होता है कि मैक्सिमम पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कब होगा, तो जब RTH का वैल्यू या फिर ये RS बोल लो, ये जो सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू है, अगर वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, इस केस में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस केस में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। और ये मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होता है सर? ये मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना होता है? Pmax का वैल्यू होता है आपका VA² डिवाइड बाई 4RS बोल लो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो VA² डिवाइड बाई 4RL। क्यों सर? क्योंकि RS और RL आपस में इक्वल है ना, इसलिए VA² डिवाइड बाई 4RS, या फिर आप बोल सकते हो VA² डिवाइड बाई 4RL। कैसे आता है सर? ये कहाँ से आता है कंडीशंस? हम याद कर ले क्या? अरे नहीं, ठीक है, बट अभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं ना, तो जस्ट आपको याद रखना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होता है? जब ये जो सोर्स वोल्ट रेजिस्टेंस होता है, जो RS का वैल्यू, अगर वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तब सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और वो मैक्सिमम पावर होता कितना है? VA² डिवाइड बाई 4RS, या फिर कह लो VA² डिवाइड बाई 4RL। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि ये कैसे आता है कंडीशंस, वो तो आपको बताए हम आपको रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चंस को यहाँ पे बेसिकली, तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, करके देख लेना, हम आपको बताए हैं एक्चुअली। यहाँ पे सबसे पहले आपको लोड करंट निकालना पड़ेगा। वो लोड करंट कितना आता है सर? तो यहाँ पे बोलना चाहे तो V डिवाइड बाई RS प्लस RL हो जाएगा, बोलो होगा ना। अगर ये I करंट निकालना चाहते हो तो V डिवाइड बाई RS प्लस RL, राइट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर आप निकालना चाहते हो तो पावर क्या होता है? I² R होता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपको अगर पावर निकालना है तो I² R, नहीं तो VA² डिवाइड बाई R, नहीं तो VI भी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर I पता है, हमें R पता है, तो हम लगाएंगे I² RL वाला कॉन्सेप्ट। अगर वो लगाएंगे तो VA² डिवाइड बाई हो जाएगा RS प्लस RL, ठीक है जी, और इंटू RL होगा, ठीक है, और इंटू RL होगा, ये लगाएंगे। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए ना, अगर पावर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का हम लोग पढ़े थे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू किसी का चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन उसका कितना आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे ज़्यादा नहीं जाते, बट आपको हम बता देते, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो चीज़ों को करके देख सकते हो। तो डिफ्रेंशिएशन कितना आना चाहिए? 0। ये DRL के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि देखो, एक्चुअली अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आपको करवाना है तो क्या सोर्स को वेरी करोगे? नहीं ना, इसको इसके इक्वल करना है। मतलब ये RL को हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल रखना पड़ेगा। ये RL को वेरी करके हम लोग RS के इक्वल करेंगे। जहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा होगा, है ना। सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करेंगे। RL के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना, आप इक्वल करोगे तो आपको यहाँ पे RS इक्वल टू RL का कंडीशंस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। यानी आप एक और चीज़ ऐड कर लो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट वहीं पे लग सकता है जहाँ पे आपका लोड वेरिएबल्स होगा, जहाँ पे आपका लोड वेरिएबल्स होगा। अरे लोड वेरिएबल रहेगा तभी तो लोड को वेरी करेंगे। वेरी करके कहाँ तक वेरी करेंगे सर? लोड को वेरी करके हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल करेंगे। जहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सोर्स से मैक्सिमम पावर लोड के साइड में जा रहा है, सोर्स से मैक्सिमम पावर लोड में ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। और वो मैक्सिमम पावर होगा कितना? VA² डिवाइड बाई 4RS होगा, VA² डिवाइड बाई 4RS होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये तो तभी होगा ना, अरे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तो तभी यूज करेंगे ना जब सर्किट में 3 एलिमेंट होगा। हाँ जी, ऐसा है क्या? नहीं, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब सर्किट में 3 एलिमेंट होगा। एक वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस होगा जिसको आप RS बोल रहे हो, और एक लोड कनेक्टेड होगा। तो ऐसे थोड़ी होगा। अरे आपको एक बड़ा सा सर्किट देगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, यानी आपको ऐसा थोड़ी देगा कि 3 ही एलिमेंट लो जी, एक वोल्टेज सोर्स लो, एक रेजिस्टेंस लो और एक लोड लो, आप मैक्सिमम पावर निकाल लो, RS को के इक्वल कर दो और ये निकाल लो। नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये देगा कि मान लो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हमने बनाया 4 एम्पियर, ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 वोल्ट, ये 4 एम्पियर, और ये हमने यहाँ पे लोड बनाया
दिस इज़ 4 ओम और इसी को बोल रहे हैं लोड। ठीक है, आपको यहाँ से पूछ रहा है कि लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालिए आप कितना होगा। ठीक है, लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र आप निकालो कि कितना होगा। और यहाँ पे चलिए बताया नहीं कुछ भी, आर एल का वैल्यू, या फिर आप ये बोल लो, क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर देते हैं कि आर एल का कौन सा वैल्यू के लिए, क्योंकि आर एल तो वेरिएबल होगा ना, आर एल का कौन सा वैल्यू के लिए सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। आर एल का कौन सा वैल्यू के लिए सोर्स से लोड में मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉर विच वैल्यू ऑफ आर एल, फॉर विच वैल्यू ऑफ आर एल द मैक्सिमम, ठीक है, पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ आर एल द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी आर एल के किस वैल्यू के लिए सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है क्या, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर यहाँ पे तो एक नहीं दो सोर्स है ना, एक करेंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप 4 एम्पियर करेंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो, आप 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, हम बोलेंगे हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट है तो दोनों के कारण जो लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा वो निकाल के आप बताओ। फिर क्वेश्चन आ जाए कि सर इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऐसा बता ही नहीं थे, आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में बताया कि उसमें केवल 3 ही एलिमेंट ही होते थे सर, एक वी होता था, एक आर होता था जिसको सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहे हो, और एक लोड रेजिस्टेंस होता था। हाँ, अगर वैसा नहीं है तो बना लेंगे ना, बना कैसे लेंगे, तो एक मान लो अगर ये लोड आप इसको मान रहे हो, तो लोड के इधर जो भी सर्किट आपको दिख रहा है, इतना जो सर्किट दिख रहा है, इसको थेवेनिन्स मॉडल में बना लो। ठीक है, इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लो। जब इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में आप कन्वर्ट कर लोगे तो इसमें एक वीटीएच होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, और उसके बाद एक लोड होगा जिसको आप आरएल बोल रहे हो। हाँ, तब निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। मतलब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप थेवेनिन्स मॉडल बनाने में कंफर्ट फील करते होंगे, आप क्वेश्चन को एकदम से धड़ाक से कर दोगे। अगर नहीं आता तो आपसे नहीं होगा, और हमने आपको भी बताया, आपको समझ में अगर आया होगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हम यहाँ पे इस सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल में सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले लोड को रिमूव कर देंगे, मतलब आरएल को हटा देंगे, और हमें निकालना क्या है, लोड को हटाने के बाद हमें निकालना है वीटीएच का वैल्यू। देख लो, ये 4 एम्पियर है और ये है, यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, चलो यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वैल्यू भी 2 वोल्ट है। हाँ जी, ये लोड को हटा देना है, चलो हटा दिए। और यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा उसी को बोलेंगे वीटीएच। ठीक है, लोड को हटा दिए, और जहाँ पे ये वोल्टेज उसी को बोलेंगे वीटीएच, ओपन सर्किट वोल्टेज को। ठीक है सर, अगर ये वीटीएच को निकालना है तो बोलेंगे 4 एम्पियर इधर से जा रहे हैं। हाँ जी, 4 एम्पियर इधर आगे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे तो ओपन है ना भाई, आगे तो 0 एम्पियर, मतलब ये नीचे ही जाएगा टोटल का टोटल। हाँ सर, 4 एम्पियर नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आपको पता होगा, ऊपर में प्लस लिखेंगे, नीचे माइनस, और 4 × 2 कितना, 8 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज अगर 0 है तो यहाँ का वोल्टेज कितना, 0 + 2, बिकॉज माइनस से प्लस ना, लोअर से हायर जा रहे हो, तो यहाँ का वोल्टेज कितना, 0 + 2 मतलब 2 वोल्ट। अगर यहाँ से और ऊपर बढ़ोगे तो माइनस से प्लस जा रहे हो ना, तो 2 में 8 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट। यानी वीटीएच का वैल्यू कितना पता चला तुम्हें, 10 वोल्ट। राइट, क्लियर ना सबको, वीटीएच का वैल्यू कितना पता चला, 10 वोल्ट। अब आरटीएस निकाल लेंगे हम। तो आरटीएस निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे सबको करेंगे शॉर्ट, जितने भी करंट सोर्स होंगे सबको करेंगे ओपन। तो इसको कर दिए ओपन, और यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे एक और 2 ओम लगा हुआ है, इसको तो शॉर्ट कर देंगे। ये 2 ओम है और ये आपका 2 ओम है, और ये आपका यहाँ से देखना है आपको आरटीएच का वैल्यू। देख लो आरटीएच का वैल्यू कितना, बताना तो आरटीएच का वैल्यू कितना, सोच कर बताओ। अगर आपको यहाँ से आरटीएच का वैल्यू देखना तो बोलोगे आप, ये सर ये तो ओपन वाला कॉन्सेप्ट मतलब खत्म हो गया, इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब उसका तो इम्पोर्टेंस है नहीं, है ना, उसका तो इम्पोर्टेंस है नहीं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ राइट, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका तो है नहीं सर्किट में इंपॉर्टेंस। तो आरटीएच का वैल्यू कितना जी, 2 बिल्कुल। यानी इस मॉडल्स को, इस सर्किट को हमने एक थेवेनिन्स मॉडल में कन्वर्ट करा, जिसमें एक वीटीएच लगा हुआ है, जिसमें एक आरटीएच लगा हुआ है, और ये आरएल लगा हुआ है। ठीक है, ये आरएल लगा हुआ है। ये कितना है वैल्यू इसका, वीटीएच का वैल्यू कितना आया, ये आया 10 वोल्ट। इसका वैल्यू कितना है, आरटीएच का वैल्यू कितना आया, 2 ओम है।
तो ये बना आपका एक सिंपल सा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आपको पूछ रहा था कि RL के किस वैल्यू के लिए जो ये लोड है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है सोर्स टू लोड में, किस वैल्यू के लिए बताओ जी, RL का किस वैल्यू के लिए, तो आपको पता है ना, इसको बोलते हैं RS। सोर्स से अगर लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना है, दैट मीन्स ये जो RS का वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, RL होना चाहिए। हाँ जी, यानी अगर RS का वैल्यू 2 ओम है तो RL का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। RL का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। हाँ सर, अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है तो निकल जाएगा क्या, हाँ सर निकल जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा सर, तो ये आप बताए थे V² डिवाइड बाई 4RS कह लो या फिर 4RL कह लो, बात एक ही है। V² मतलब कितना 100 डिवाइड बाई 4 इंटू RS का वैल्यू कितना 2, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 215 ये, यानी 25/2 यानी कितना 12.5 वाट पावर निकाल रहे हो ना। तो मैक्सिमम पावर कितना 12.5 वाट, यानी RL का वैल्यू 2 ओम होगा, तब सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और वो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा आपका 12.5 वाट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। तो आपको ध्यान रहे, जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना होगा लोड के क्रॉस, तो सबसे पहले आपको सर्किट को एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। क्यों सर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में इसलिए कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस हम वहीं पे सोच पाते हैं जब सर्किट में आपका 3 ही एलिमेंट कनेक्टेड होता है, वोल्टेज, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस और एक लोड, ठीक है। और वो हमें थेवेनिन्स मॉडल्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम थेवेनिन्स मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम RS = RL पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इज इट क्लियर ना सबको? चलो जी, तो सबको क्लियर होगा। एक लास्ट थ्योरम से आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे लास्ट थ्योरम है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सर्किट में आपका 2 सोर्स कनेक्टेड होते हैं। वो 2 सोर्स कोई से भी हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करेंट सोर्स हो सकता है, बट सुपरपोजिशन थ्योरम वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आपका 2 सोर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर एक सोर्स कनेक्ट होगा ना तो कभी भी सुपरपोजिशन नहीं लगा देना, ठीक है। तो इतना समझ आया ना कि सुपरपोजिशन वहाँ पे लगेगा जब सर्किट में आपका 2 सोर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है सर। क्या प्रोसीजर होगा सुपरपोजिशन का, तो देख लो। सुपरपोजिशन बेसिकली कहता क्या है कि जब कभी भी सर्किट में 2 सोर्स कनेक्टेड होंगे तो आप लगाना सर्किट में एट ए टाइम, मतलब किसी एक टाइम पे आपको एक सोर्स को एक्टिवेट रखना है तो दूसरे को डीएक्टिवेट कर देना है, मतलब हटा देना है। जब दूसरे वाले को एक्टिवेट करो तो पहले वाले को हटा दो, पहले वाले को एक्टिवेट करो तो दूसरे को हटा दो, और सर्किट में जहाँ पे भी आपको करंट निकालना है निकालो। दूसरे को एक्टिवेट करो तो पहले को हटा दो, करंट निकालना निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। खत्म हो गया सर? हाँ खत्म हो गया। देख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं सर। और एक और चीज़ कि कैसे सप्रेस करेंगे सर, कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो सर्किट में जब सप्रेस्ड यानी डीएक्टिवेट करने की बात आएगी तो जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे उसको आपको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। जितने भी इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स होंगे उसको आपको ओपन सर्किट से सप्रेस कर देना है, मतलब डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देख लो, हमने यहाँ पे बनाया एक वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं, ये हमने बनाया। और ये चलो, ये वोल्टेज सोर्स है। एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये 2 ओम है, ये 1 ओम ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका चलो 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आई का वैल्यू पूछा, आई का वैल्यू बताओ कितना होगा। वैसे तो क्वेश्चन ये इतना आसान है कि मतलब पूछो मत। अगर आई का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना, हाँ कितना, ध्यान से सोचकर बता दो आप। सुपरपोजिशन से तो क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, बट ऐसे ध्यान से सोच लो आई का वैल्यू कितना। अगर आपसे आई का वैल्यू पूछ रहा है कि आई का वैल्यू कितना होगा तो बोलो कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा। अरे ध्यान से समझो, आई का वैल्यू कितना। देख लो, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट ना, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, मतलब 10/1 यानी कितना 10 एम्पियर, इसमें ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। आई का वैल्यू 10 एम्पियर होगा। हाँ, अब ये डायरेक्शंस कहाँ होगा, डायरेक्शन जो हमने लिखा आई का वैल्यू नीचे होगा या ऊपर होगा, ये निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये आई नीचे फ्लो कर रहा होगा या फिर ऊपर फ्लो कर रहा होगा। ये चीज़ें हम बाद में डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, निकालने के बाद। चलो
तो आई का वैल्यू तो 10 एम्पियर होगा। चलो सुपर पोजिशन क्या कहता है सर? सुपर पोजिशन ये कहता है कि अगर सर्किट में आपका दो सोर्स कनेक्टेड होंगे तो आपको एट ए टाइम एक को एक्टिवेट करना है तो दूसरे को सप्रेस कर देना है। कैसे सप्रेस करना है? तो सप्रेस करते टाइम ध्यान रखेंगे, जब वो वोल्टेज सोर्स होगा उसको आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है, जब वो करेंट सोर्स होगा उसको आपको ओपन सर्किट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला टाइम हम 4 वोल्ट एम्पियर को एक्टिवेट कर रहे हैं और 10 वोल्ट को कर रहे हैं सप्रेस्ड। कैसा बन जाएगा सर्किट? अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देख लो, ऐसा बन जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा और ये 2 ओम हो जाएगा। हाँ जी, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें हमें करंट निकालना है। और अभी जो करंट फ्लो करेगा ना उसको बोल रहे हैं चलो I1 फ्लो कर रहा है सर। अब इधर जो वोल्टेज सोर्सेज को कैसे रिप्लेस करना है? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना। कर दिए, ठीक है। अच्छा, जब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए तो बताओ I1 का वैल्यू कितना? बोलोगे सर I1 का वैल्यू 0। क्यों 0? क्योंकि जब इसको आप शॉर्ट सर्किट कर ही दे रहे हो तो काय को करंट इधर आएगा सर? ये 4 एम्पियर इधर से आएगा और वो 4 एम्पियर यहाँ तक तो आएगा, ये इधर जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट पाथ आपने प्रोवाइड कर दिया। तो पूरा का पूरा 4 एम्पियर कैसे जाएगा? इधर जाएगा। मतलब I1 का वैल्यू कितना? 0। यानी 4 एम्पियर करेंट सोर्स के कारण 1 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। हमने निकाला I1 इक्वल टू कितना? 0 एम्पियर, राइट। अच्छा, सेकेंड टाइम हम करेंगे, हम 10 वोल्ट को एक्टिवेट करेंगे, मतलब 10 वोल्ट को एक्टिवेट करेंगे और 4 एम्पियर को सप्रेस्ड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसको सप्रेस करना तो कैसे करोगे? हमने बताया था करेंट सोर्स को आपको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए और ये बना आपका ऐसे, ये हुआ 2 ओम और ये हुआ आपका 1 ओम और ये हुआ आपका वोल्टेज सोर्स। ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। चलो ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है 10 वोल्ट के कारण जो इसमें करंट फ्लो करेगा उसको बोल देंगे I2। अगर आपको I2 निकालना है भाई, देख लो, अगर ये 10 वोल्ट है तो इसमें I2 का वैल्यू कितना? 10 एम्पियर ना। I2 का वैल्यू कितना? 10 एम्पियर। हाँ जी, 10 एम्पियर सर, कोई दिक्कत नहीं है। I2 का वैल्यू कितना? 10 एम्पियर। अगर हमें निकालना हो कि सर ये I1 I2 तो आप कर दिए सर, पूरा कन्फ्यूजन कर दिए आप तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। देख लो, हमने बोला अगर आपको सर्किट में दो सोर्स लगे हुए हैं तो आपको एक टाइम पे एक को एक्टिवेट रखना है तो दूसरे को सप्रेस्ड कर देना है। सप्रेस्ड करने का तरीका हमने बताया कि आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करेंट सोर्स को ओपन सर्किट रखना है। पहले टाइम पे हमने करेंट सोर्स को रखा यहाँ पे तो दूसरे को कर दिया देखो शॉर्ट। इसको जब हटाया ओपन से तो उसको कर दिया वो चीज़ें। हमने इसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा था उसको बोला I1 और उसके कारण जो फ्लो कर रहा था उसको बोला I2। अगर टोटल करंट यहाँ पे हमें I निकालना है, दैट इज दोनों को सम कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो 0 + 10 कितना आ जाएगा जी? 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है सर, सुपर पोजिशन। हाँ, बहुत आसान है अगर आपको चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आता है तो। ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका सुपर पोजिशन थ्योरम। तो आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना यार? बताना यार, कमेंट करके बताना आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है या नहीं। आपको इंटरेस्ट फील हो रहा है कि नहीं? आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं कि हम क्वेश्चन को बना लेंगे? अब तो बना लेंगे सर। हाँ, एकदम अब बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। आप हमें बताना, तभी हमें भी पता चलेगा ना कि सच में यार हमने जो आपको बताया, जिस पर्पज़ से हमने आपके लिए वीडियो बनाया, आई एम सक्सेसफुल, मतलब आपको हमने समझा पाया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमें बताना कमेंट करके। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, ठीक है, उसमें हम लोग थेवेनिन्स मॉडल कह लो, नॉर्टन्स मॉडल कह लो, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही क्वेश्चंस के थ्रू सारे थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, मतलब सारे मॉडल्स बना डालेंगे उसको। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन में हम लोग ए और बी टर्मिनल्स के क्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल भी बनाएंगे, मतलब इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला केस भी इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहना बाप। ठीक है, चलो, सबसे पहले यार कि अगर हमें ए और बी के क्रॉस अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात कर रहे हो सर, तो सबसे पहले आपका काम ये बनता है कि आप ए और बी के बीच में जो लगा उसको उड़ा दो सर, हटा दो। ठीक है, और हटाने के बाद जो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज होगा उसी को आप बोल दीजिएगा VTH। हाँ ठीक है जी, बोल देते हैं। चलो फिर देख लो, फिर ये प्लस माइनस 10 वोल्ट को ऐसे ही रहने दिए, इसको तो हमने कुछ नहीं करा। और ये 1 ओम को भी कुछ नहीं करा हमने, इसको ऐसे ही रहने दिया। और ये 2 ओम को भी कुछ नहीं करते हैं, चलो ये 2 ओम भी ऐसे ही रह जाओ भाई आप भी। चलो ये, हाँ सर, इसको हटाओ सर, हटा दिए, देख लो। और यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा सर उसी को हम बोलेंगे VTH। ठीक है, और यहाँ पे 2 एम्पियर को भी ऐसे ही रहने दो सर, इसको भी रहने दिए। चलिए ठीक है, रहने दिए।
और आगे 2 ओम है उसको भी ऐसे ही रहने दिए, 2 ओम ऐसे ही रहने दिए। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस, इसको भी ऐसे ही रहने दिए, इसका वैल्यू था कितना 5 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग थेवेनिन्स मॉडल की बात करें तो वीटीएच और आरटीएच निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स। अच्छा सर ऐसी बात है तो ये आपने सिंपल सा एक स्टेप करा, वो आपने 1 ओम को हटा दिया। अब यहाँ पे जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज है उसी को निकालने की हम लोग ट्राई करेंगे। कैसे निकलेगा सर इतना बड़ा सर्किट? अरे नहीं, इतना डरने की बात नहीं। देख लो, अगर यहाँ VTH हमें निकालना है तो क्यों ना ऐसा बोल दें कि सर ये अगर यहाँ पे आप टर्मिनल ए था ना, देख लो, हाँ यहाँ पे B था, यानी अगर आपको VTH निकालना है तो आपको ए टर्मिनल का वोल्टेज और माइनस क्या करना पड़ेगा, बी टर्मिनल का वोल्टेज। हाँ सर, यानी यहाँ का वोल्टेज अगर हमें पता चल जाएगा और यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें VTH भी पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा ऐसे निकालना है तो देख लो कैसे निकलेगा। अगर ये टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है मतलब वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, यही ना भाई, नीचे तो ग्राउंड है ना। अगर आपको ए पॉइंट का वोल्टेज पता करना है यानी आपको 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो पता करना है। ठीक है, निकल गया। देख लो ये 10 वोल्ट है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज आपको निकालना है तो वोल्टेज डिवीजन लगा लो, 10 × 2 और डिवाइड बाई 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 में कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ का वोल्टेज जो आपको पता चल रहा है वो 20/3 वोल्ट पता चल रहा है। बातें समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, हम बोल रहे हैं अगर आपको ये ए पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। और कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, दोनों सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे। 10 टोटल वोल्टेज इनटू दिस ब्रांच का वोल्टेज निकालना है तो 2 डिवाइड बाई 2 10 2 + 1 3, यानी यहाँ का वोल्टेज आपको पता चला 20/3 वोल्ट। ठीक है सर, ये तो निकल गया सर। ठीक है, अच्छा अगला यहाँ पे कैसे निकलेगा सर, तो देख लो ये 2 ओम जो जा रहा है क्या इधर जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, इधर तो 0 एम्पियर जा रहा है क्योंकि ओपन सर्किट है ना, तो इधर करंट नहीं जा रहा है, मतलब 0 एम्पियर जा रहा है। हाँ, ये 2 एम्पियर जब इधर 0 जा रहा है मतलब कहाँ जाएगा 2 एम्पियर भाई? आगे जाएगा, इधर भी कितना जाएगा 2 एम्पियर फ्लो करेगा। हाँ सर, अगर ऐसा है तो बोलो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना 2 × 2 = 4 वोल्ट। अब यहाँ पे ग्राउंड था, 0 से 5 जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना था 5 वोल्ट था। यहाँ से इधर साइड बढ़ेंगे तो बी का वोल्टेज कितना, अब देखना माइनस से प्लस जा रहे हो तो 5 में 4 ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट? ऐड होगा सर। जब भी प्लस से माइनस जाते तो क्या होता है सब्सट्रैक्ट, तो 5 में 4 ऐड हो जाएगा, मतलब बी का वोल्टेज कितना पता चला 9 वोल्ट। ठीक है, 5 + 4 यानी 9 वोल्ट, यानी सर पता चल गया हमें तो अब बिल्कुल। हाँ जी, VTH आपने कैलकुलेट कर लिया, VA माइनस BB था और ए पॉइंट का वोल्टेज आपको पता है 20/3 और माइनस वहाँ का वोल्टेज कितना 9। कैलकुलेशन करेंगे तो 20 - 27 डिवाइड बाई कितना 3 = -7 कितना 3 वोल्ट, यानी VTH का वैल्यू जो आ रहा है वो -7/3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब माइनस को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी हम आपको क्लियर कराएंगे वो चीज़ें। ठीक है, तो VTH का वैल्यू -7/3 वोल्ट आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा RTH निकालना है तो सर ये RTH तो हमें ऐसे ही निकाल देते हैं, इसमें तो उतना नहीं सर, वो हटा दो, आप अलग से सर्किट बनाने की नीड नहीं है, इसी में हटा दो आप 1 ओम को। चलिए हटा दिए जी। ठीक है, 1 ओम को हमने हटाया, यहाँ से हमें RTH देखना है, देख लेते हैं RTH वैल्यू देखना है तो इसको क्या करोगे आप ओपन, तो करेंट सोर्स को ओपन करना होता है। इसको क्या करोगे आप शॉर्ट, इसको भी क्या करोगे आप शॉर्ट। हाँ जी शॉर्ट। अब हमें निकालना है ये RTH का वैल्यू, तो देखना ये दोनों किस में 1 और 2 किस में पैरेलल में, तो 1 और 2 का पैरेलल 1 यानी कितना 2/3 और 2/3 और उसके साथ 2 किस में सीरीज में, 2/3 और उसके साथ 2 किस में सीरीज में, तो RTH का वैल्यू कितना आया, RTH का वैल्यू आया 2/3 और +2 यानी कितना 3 × 2 = 6 और 2 8 डिवाइड बाई 3 ओम, यानी सर्किट बन गया एक सिंपल थेवेनिन्स मॉडल में। देखो ये लोड था A, ये था B और इसका वैल्यू था 1 ओम। ठीक है जी, ये RTH का वैल्यू आया कितना 8/3 ओम। अब यहाँ पे देखिए VTH का वैल्यू कितना आया, VTH का वैल्यू आया -7/3 वोल्ट, ये है ना -7/3 वोल्ट। अब ये देखो जो आपको माइनस प्लस वाला बात हो रहा था कन्फ्यूजन, वो हम आपको समझाते हैं। देखो जो चीज़ें आया सेम टू सेम, अगर जो वैल्यू VTH का आया -7/3 वोल्ट, अगर आपको उसको नई पोलरिटी बदलना, आपको अगर प्लस और माइनस जैसा लिखते थे आप, अगर वैसा ही लिखना चाहते हो आप तो ये -7/3 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसा लिखते थे VTH का पोलरिटी आप अगर वैसा ही लिखना चाहते हो आप, तो वोल्टेज का पोलरिटी मत बदलना, जो -7/3 आया है वही रहने देना। ठीक है,
अगर चाहते हो नहीं सर ये माइनस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा सर, ये हम 7/3 लिखना चाहते हैं, तो अगर कोई बच्चा ये 7/3 वोल्ट लिखना चाहता है, पॉजिटिव वोल्टेज लिखना चाहता है, तो ये पोलरिटी आपको बदलना पड़ेगा, मतलब माइनस ऊपर होगा और प्लस नीचे होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पोलरिटी बदल देना है तो प्लस कर दो, नहीं सर हम चाहते हो वैसा ऐसा जैसा आया वैसा छोड़ देते हैं, हाँ रहने दो ना यार, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस में आया माइनस में आया माइनस में लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये अपोजिट वोल्टेज होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा सर मतलब यहाँ पे हम अब IL निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको लोड करंट का वैल्यू पूछा है तो आप बिल्कुल लोड करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर क्लियर है सर, अब तो हमें निकाल लेंगे सर। अगर आपको RTH निकालना हो, IN निकालना हो, RN निकालना हो, या तो सुपर पोजिशन हो, या फिर कह लो आपका थेवेनिन्स हो, नॉर्टन्स हो, सुपर पोजिशन हो, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए यार। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बोला। अगर इसका मान लो हम चाहते नहीं सर हम नवी सॉल्व करना चाहते, तो इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मॉडल अगर हम बनाना चाहते हैं बना देंगे सर। यहीं पे देख लो, ये IN होगा, ये RN होगा, और ये लोड बना देते हैं ना, चलो ये 1 ओम है। ये RN का वैल्यू कितना होगा सर, जितना RTH का था ना, ये 8/3 होगा। हाँ, अब ये इसका वैल्यू कितना होगा भैया, IN का वैल्यू VTH डिवाइड बाई RTH होता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, अगर आपको करंट निकालना है तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अरे भाई ये मत कर देना कि वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, नहीं, अरे ये तो सोर्स यही होगा ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इतने दूर को बोलोगे ना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, किसको भी बोल दोगे, तो निकालना है तो कैसे निकालोगे फिर, -7/3 और डिवाइड बाई हो जाएगा 8/3। सॉल्व कर लेना, आपका ये आ जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मॉडल। ठीक है, तो चलो यार उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो हमने बताए, जो 4 थ्योरम्स था वो आपको समझ में आया होगा। हमने अपना 100% दिया, आपको समझाने की कोशिश करा मैंने। अब आपको कितना समझ में आया, आप क्वेश्चंस को सच में लगा पा रहे हो कि नहीं, बट मेरा मानो तो आपको अगर समझ में आ गया होगा, हमने ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आया होगा तो क्वेश्चन को जस्ट एकदम रगड़ डालो, जितने भी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कितना आसानी से आपको वो चीज़ें हो पा रहा है आपसे। ठीक है, चलिए, तो इट्स एग्ज़ाम टाइम एंड आप सभी स्ट्रेस फील ना करें, आप बिल्कुल भी एकदम विदाउट स्ट्रेस आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, और हम आपके लिए यही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको स्ट्रेस एकदम से नहीं लेना है, चीज़ों को समझना है और क्वेश्चंस को लगा डालना है। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब कौन सा आपको चाहिए नहीं चाहिए, जो आपका रिक्वायरमेंट्स होता है ना, वो भी आप अपना ओपिनियन बताते रहना। ठीक है, चलो, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। हमारे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।